हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो आज 4 अक्टूबर 2020 को जो यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हुई है उसके प्रश्न पत्र 1 की समान अध्ययन की जो प्रश्न पत्र है उसकी हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। उसके आंसर सिर्फ मिलाएंगे, ठीक है। और ये हमारी जो है परीक्षण पुस्तिका ये ग्रुप सी वर्ग की है। आप लोग अपने अपने जो सेट है ग्रुप का ABCD उनमें से हम सी वर्ग को सिर्फ यहाँ डिटरमाइन करेंगे और जो हम यहाँ पर करेंगे वह सिर्फ हिंदी क्वेश्चन को ही करेंगे। इंग्लिश वाले आप लोग सिर्फ आंसर मिला लेंगे और आंसर देख लेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी स्कोर कितनी होने वाली है। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है ग्रुप सी का। ये पहला प्रश्न है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। फर्टिगेशन के जो लाभ होते हैं कृषि में वह है सही आंसर 1, 2 और 3, यानी कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, साथ ही पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा से सुलभ किए जा सकते हैं। ये सभी जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। इसके भारत में उपयुक्त में से कौन से अधिकाधिक रूप में नामित प्रमुख खनिज हैं। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4, यानी कि क्रोमाइट, काइनाइट और सिलेमेनाइट ये सभी जो है भारत के खनिज हैं। तीसरा प्रश्न है, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। महासागर औसत तापमान में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। चौथा प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी कि अमोनिया जो यूरिया में बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होते हैं और सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 1 में है यह 2 जिलों में विस्तृत है और तीसरा यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है। छठा प्रश्न, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। यहाँ पर ये जो मार्क्स किए गए हैं उसे आप ध्यान नहीं देंगे, जो हम टिक कर रहे हैं उसे ध्यान देंगे। 7वां प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। 1 और 3 इसके सही है, यानी कि भीलसा मध्य प्रदेश और गिरिनार गुजरात में। अगला 8वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी केंद्रीय भूमि CGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, यह सही हो जाएगा। आगे है 10वां, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। क्रांतिक बाघ आवास का क्षेत्र सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न 11 नंबर, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 12 नंबर,
प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगल, घंटाशाला, कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। 13 नंबर, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? कृषि में शून्य जुताई का लाभ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नए पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम्र मृदा में सीधे रोपण संभव है और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चा माल के रूप में होता है? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 5 और 6। 1, 2, 5 और 6 यानी कि कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन वस्तु CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगला 16 नंबर प्रश्न, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुबह प्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, जिसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है, यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास। 18, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। 18, 19 नंबर, भारत में गन्ने की खेती के वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। आप लोग सिर्फ आंसर मिला लेंगे और इसे देख लेंगे। 20 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? 20 का सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। 21, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 21 का सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, बी नंबर। 22 नंबर, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। अगला है 24 नंबर, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, ब्रॉबरेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रेड रेस्टॉर्ड क्या है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। 25 नंबर, भारतीय अनूपमृग यानी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला 26 नंबर, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? 26 का सही आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 27, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संवहनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला 28 नंबर, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। आगे 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला है 30 नंबर, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 31 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 6। 32 नंबर, भारत में फर्म के व्यास व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2।
33 नंबर, हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 35, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम। आगे है 36 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। 38, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। आगे 40 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, केवल 1 और 3। 41, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। आगे 42 नंबर, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 3 और 4। आगे 43 नंबर, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कच्चे तेल की। आगे 44 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित है। 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। आगे भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46, व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। 47, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2। आगे 48, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 और 4। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 49 का आंसर है केवल 2 ऑप्शन नंबर बी। 50, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 3 और 4। 51 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन नैनो ट्यूब डी 1, 2, 3 और 4। 52 नंबर, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करिए। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। आगे 53 नंबर, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लगाए जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन ही किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लीजा पाथफाइंडर। अगला है 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 55, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। 55 का हो जाएगा आंसर ए केवल 1। 56, भारत में पब्लिक किट इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त की जाती है। 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। अगला है 57 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समानता अंतर के बारे में सही है। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। आगे 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। 59, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है।
59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1। 60 यदि आप अपने बैंक में के मांग जमा खाते में 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे 61 नंबर, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन है। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 सहमति की आयु और दंपत्ति अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64, ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 65, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 66, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 3। 67, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक हस्तांतरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 68, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से करती है। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। 69, दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 और 4। 70, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। 71, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें, कौन से सही सुमेलित हैं। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 3। आगे 72, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। आगे 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 74, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2, 4, 1, 3। 75, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों के प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषा बताता है। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विनिमय पत्र। 76, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश उद्देवस्कर की पुस्तक देशेरे कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। 77, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। 78, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका या बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। 78 का होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल बाबा बलंगर। 79, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्याबाप तथा द्रोणबाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। सही आंसर 79 नंबर ए। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। इस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक। 81, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 82, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। 82 का ए। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से सही यानी कि 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 84, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 85, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 86, भारत के संविधान की उद्देशिका है। 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 87, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। 87 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 88, भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3। 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है।
तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही है, यानी 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 91 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। 92 राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 93 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 94 निम्नलिखित मूलाधिकारों के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 95 भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे संबंधित है। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 96 वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित है। यह पूर्वोक्त प्रलेखन निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 97 परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। 97 का सही आंसर डी। 98 मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। सही आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर सी। 99 भारत के विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 100 नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कौन सा सुमेलित है, यानी कि 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की पेपर 1 ग्रुप सी पेपर 1 की जो सेट नंबर सी थी उसके बारे में जाना है। आप लोग अपना आंसर मिला करके देख लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।